हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की चैतन्य मंगल क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। आज हम श्री चैतन्य भागवतम के श्री चैतन्य मंगल के मध्य खंड से शेष खंड से भगवान चैतन्य के वृंदावन के दर्शन के बारे में आगे का श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान चैतन्य ने वृंदावन के दर्शन किए
और कृष्णदास नामक भक्त ने उनको दर्शन कराए। कृष्णदास उन्हें अलग अलग जगह ले गए। अंत में उन्होंने फिसलन पट्टी या फिसलन शिला का दर्शन कराया, जहां ग्वाल बाल क्रीड़ाएं करते थे। ग्वाल बाल सुबह दोपहर इस चट्टान को नीचे धकेलने की क्रीड़ा करते थे। और उनको पावन सरोवर पे भी दर्शन कराया, जहां भगवान कृष्ण अपने वैष्णव को बांधते थे। मथुरा में कंस का आदेश पाकर अक्रूर ने सायंकाल में इसी स्थान में वृंदावन में प्रवेश किया था, पावन सरोवर के रास्ते से। चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास ने वो दर्शन भी कराए। यात्रा के दौरान उन्हें कई विचार आए। कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करके उन्होंने अनुभव किया, महाप्रभु ने अनुभव किया कि उनका जीवन सफल हो गया। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। अब हम इसके आगे का श्रवण आज करेंगे। महाप्रभु ने उस स्थान का भी दर्शन किया था जहाँ पैरिष्टासुर नामक असुर को उनके सींगों व पैरों से उस भूमि पर पटक दिया गया था। आज हम उसके आगे का श्रवण करेंगे। ए गोठे राम कृष्ण दोहा के देखिया, दंडवत करे भूमे चरण पड़िया। घरे लैया गेला तारे करिया आदर, राजनीते कंस मर्म कहिल सकल। चरागाह में कृष्ण और बलराम का दर्शन करने पर वे छड़ी के समान उनके चरणों पर गिर पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्रूर जो है, अक्रूर ने वृंदावन में इसी पावन सरोवर के रास्ते से प्रवेश किया था। ये रास्ता भी बताया। मथुरा में कंस का आदेश पाकर अक्रूर ने सायंकाल में इसी स्थान से मथुरा में प्रवेश किया था। पावन सरोवर के दर्शन करने के बाद में उस स्थान पर गए जहां से अक्रूर ने वृंदावन से मथुरा में प्रवेश किया, जहां से मथुरा से वृंदावन में प्रवेश किया था अक्रूर सबसे पहले। अक्रूर की यात्रा के दौरान उन्होंने कई विचार आए थे। कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करके उन्होंने अनुभव किया कि उनका जीवन सफल हो गया। आगे बोलते हैं, ए गोठे राम कृष्ण दोहा के देखिया, दंडवत करे भूमे चरण पड़िया। ये जानकर कि कृष्ण मथुरा से वापस लौटना टाल रहे हैं, आगे आगे उधर दर्शन करके आगे कहा गया, घरे लैया गेला तारे करियाना आदर, रजनीति रजनीते कंसमर्म कहिल सकल। चरागाह में कृष्ण और बलराम का दर्शन करने पर वे छड़ी के समान उनके चरणों में गिर पड़े। कृष्ण बलराम ने घर लाकर उनका आदर सत्कार किया। उस रात्रि अक्रूर ने कृष्ण बलराम को कंस की योजनाओं के बारे में बताया। प्रभाते घोषणानंद दिले ने सवारे, घोषणा पड़िल जाब कंस भेटी बारे। अगली सुबह नंद ने घोषणा की कि हम राजा कंस को भेंट अर्पित करने चलेंगे। ए खाने राम कृष्ण चढ़िला तारा थे, राज दर्शन चले अक्रूर सहित। तत्पश्चात कृष्ण बलराम अक्रूर के साथ रथ पर चढ़कर राजा को मिलने चल पड़े। ए खाने गोपीगण मरे कांदिया, कृष्ण रे विरह कांदे अंग अछाड़िया।
भूमि ते पड़िया कांदे आउ लाइल केश, वसन भूषण सब व्यस्त भैल वेश। विलाप करती गोपियां मृत्यु के कगार पर थी। वे भूमि पर गिर पड़ी। भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति का एहसास कर वे भूमि पर गिरकर रोने लगी। उनके केश, वस्त्र तथा आभूषण सर्वस्व अस्त व्यस्त हो गए थे। ताहर कांदना मुखे कहने न जाए, प्राणहीनी देह ये न रहे हाथ पाए। उनके क्रंदन की व्याख्या करने की शक्ति कौन अपने शब्दों में कर सकता है। उनके शरीर निष्प्राण प्रतीत होते थे, उनके अंग प्रत्यंग स्थिर हो रहे थे। दूत द्वारे कृष्ण से आपने शांत करे, आसी छे अमिकत दिवस भीतरे। भगवान कृष्ण ने उन्हें शांत करने के लिए एक दूत के हाथ इस प्रकार संदेश भेजा कि मैं कुछ दिनों के उपरांत वापस आऊंगा। तुम्हारा सकल मोर प्राणे समान, प्राण छाड़ा दूह रहे नहता प्रमाण। आप सभी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। यदि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा तो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं वापस आऊंगा। दुष्ट गण नाश करी शीघ्र से आसी, दुख न भावई जान स्वरूप है सब। मुझे कुछ असुरों का वध करना है। कृपया अप्रसन्न न हो और यह समझे कि यह मेरा कर्तव्य है, जिसका निर्वाह करना मेरे लिए आवश्यक है। एक खाने गोयाला सब शकट चढ़िल, मानस गंगारे घाटे सबाई जिराइल। इसी स्थान से सभी ग्वाल अपने शकट बैलगाड़ी पर चढ़े एवं आगे मानसी गंगा घाट पर विश्राम के लिए रुक गए। ये अगला स्थान बता रहे हैं। यमुना घाटे गेला आड़ाई पर, स्नान फलाहार केल गोयल सकल। यमुना के घाट पर पहुंचकर सभी ग्वालों ने स्नान एवं फलाहार किया। अक्रूर स्नान काले विभूति दिखाए, विकाल नंदादि आगे पाछे कृष्ण जाए। इसी स्थान पर स्नान करते हुए भगवान ने अक्रूर को अपना दिव्य रूप दिखाया था। यहाँ से नंद महाराज आदि आगे मथुरा की ओर चल पड़े और तत्पश्चात कृष्ण अपने संगियों सहित गए। अक्रूर यत्न केले निज घरे निते, बलिल तथारे बलिल तथारे जाब लेउटी आसीते। कृष्णदास ने कहा, अक्रूर ने कृष्ण बलराम को अपने घर चलने का आग्रह किया। कृष्णदास ने कहा, अक्रूर ने कृष्ण बलराम को अपने घर चलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने भविष्य में आने की बात कहकर मना कर दिया। तो मथुरा पहुंचकर अक्रूर ने उनके बोला था, मेरे साथ घर में आओ, मेरे घर में। कृष्ण बलराम ने बोला, बाद में आएंगे। कृष्ण विलंबे गोप मथुरा निकटे, सरस्वती तीरे तथा राखिले शकटे। यह जानकर कि कृष्ण मथुरा से वापस लौटना टाल रहे हैं, ये जानकर कि कृष्ण मथुरा से वापस लौटना टाल रहे हैं, प्रतीक्षारत ग्वाल बालों ने बैलगाड़ियों को सरस्वती नदी के तट पर रख दिया और नंद महाराज सहित वहीं प्रतीक्षा करने लगे। नंद आदि गोपियत राखिए खाने, आगते जानाए कंसे अक्रूर अपने। नंद महाराज और अन्य गोप इसी स्थान पर रुके तथा अक्रूर ने कंस को भगवान कृष्ण के आगमन की सूचना दी। बुझिए खाने स्थिति हबे कतक्षण, मथुरा देखी थे दुई भाई रे गमन। कृष्ण बलराम कुछ समय वहीं रुकने के पश्चात मथुरा भ्रमण के लिए चल दिए। देखी कर रजक एक दुर्मुख तारा नाम, देखिया कापड़ मार गए कृष्ण बलराम। दुर्मुख पापिष्ट से ही बले दुरक्षर, कराग्रे काटी काटिया फैलिल कंदधा। से ही दिव्य वस्त्र पर अति हर्षिते, सुदामा माली रघल भेल उपनीते।
उन्होंने दुर्मुख नामक धोबी को आते देखा। तो कृष्ण बलराम जब मथुरा में प्रवेश किए तो सबसे पहले उन्होंने दुर्मुख नामक धोबी को आते हुए देखा और उससे कृष्ण बलराम ने कुछ कपड़े मांगे। पापी दुर्मुख ने कठोर शब्दों में कड़ा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने नाखून की नोक से उसका धड़ा अलग कर दिया और भव्य वस्त्र धारण करिए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण सुदामा माली के घर में गए। सुदामा उठिया केल चरण वंदन, दिव्य माला अंगे दिया करिल स्तवन। भगवान को देखते ही सुदामा माली आदरपूर्वक खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम अर्पित किया। भगवान कृष्ण को एक भव्य माला पहनाकर उसने प्रार्थना अर्पित की, उनकी आराधना की। तार पूजा लैया चलीला दुई भाई, त्रिवक्रा कुबुज का एक देखिला तथाई। वहां से निकलकर कृष्ण बलराम कुब्जा नामक एक कुबड़ी युवती से मिले जिसका शरीर 3 जगहों से मुड़ा था। त्रिवक्रा देखिया मने हास्य उपजिल, उपहास करी तारे आई से बैल। कुब्जा को देखकर भगवान कृष्ण के हृदय में हंसी उठी तथा उन्होंने कुब्जा से हास परिहास किया। आदरे दोहारे कुब्जी निज घर नील, अगुरु चंदन गंध श्री अंगे लोपिल। कुब्जा उन्हें अपने घर ले गई जहां उसने कृष्ण बलराम की पूजा की। उत्कृष्ट सुगंधित अगुरु से उनके तेजस्वी अंगों का तेल अभिषेक किया। बड़े तुष्ट है याकूब जी सौसर करिल, श्रीहस्त परश दिव्य मूर्ति पाइल। कुब्जा की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अपने हाथ का स्पर्श द्वारा उसे सुंदर दिव्य रूप प्रदान किया। कामे चेतन कुब्जी चाहे कानु पाने, लज्जा परी हरि कहे वे कत अनवदन। आश्वास वचने तारे तुष्ट केले हरि, चलीला तू दुई भाई नट वेश धरी। कामुक इच्छा से अभिभूत होकर कुब्जा ने अपने नेत्र से कृष्ण के दर्शन का पान किया। कुब्जा ने निर्लज होकर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष प्रकट की। मधुर शब्दों द्वारा भगवान कृष्ण ने उसे शांत कर दिया। फिर नर्तकों की भांति रंगीन वस्त्र धारण किए दोनों भाई वहां से चल दिए। तबे धनु यज्ञ स्थाने धनुक भांगेल, कंस अनुचर सब मारिते धाई। धानुर यज्ञ नामक स्थान पर भगवान कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया तथा कंस के अनुचरों को मारने के लिए दौड़े। भग्न धनु हाथे करी कंस चर मारी, संध्याए चलीला जथा नंद आदि करी। टूटे हुए धनुष के द्वारा भगवान के कंस के अनुचरों को मार दिया। टूटे हुए धनुष के द्वारा भगवान ने कंस के अनुचरों को मार दिया। सूर्यास्त के समय वे उपरांत वे नंद तथा अन्य गोपों से मिले। सई रजनीत कंस कुस्वप्न देखिल, अति उच्चतर करी मंच बांधिल। इहारे दक्षिणे हेर दुई मंचार, वसुदेव देव कीर तरे बसी बार। काली हेता राम कृष्ण मरी ब्यासिया, पुत्र मृत्यु देखे जे ने यहाँ ते बसिया। चौदी कहते पात्र मित्र सबे केल मंच, अविकल मल्ल युद्ध देखी ते सुसंच। पश्चिमे खुदिल कूप सही ते पामरे, दुई भाई मारी ताते फैली भरे तरे। उस रात कंस ने एक भयावन स्वप्न देखा। अगली सुबह उसने एक बहुत ऊंची मचान बनाई और उसके दोनों ओर दो अन्य मचाने बनाई। ये चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कृष्णदास। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। उन्हीं की लीलाएं कृष्णदास उनको बता रहे हैं महाप्रभु के रूप में कि किस इस स्थान पर क्या हुआ, इस स्थान पर क्या हुआ, इस स्थान पर क्या। तो जिन पर बैठकर वसुदेव की अपने पुत्र कृष्ण बलराम की मृत्यु का दृश्य देखेंगे, अन्य मचानों पर कंस के साथीगण और मित्रगण बैठकर मल्लयुद्ध का आनंद लेंगे। मचानों के पीछे, स्टेज के पीछे की ओर एक कुआं भी खुदवाया गया था जहां वध के उपरांत कृष्ण तथा बलराम को फेंका जा सके।
प्रभाते उठिया मंच बैसे कंसराज, आनह गोयाला सब देव राज्य काज। सूर्योदय के होने पर वो स्वयं राजसी मचान पर बैठ गए और कृष्ण तथा बलराम को प्रस्तुत करने को कहा। तार दुई पुत्रान कृष्ण बलराम, भाल सुनी अच्छी तार देखी वे संग्राम। कंस ने आज्ञा दी कि कृष्ण बलराम को लेकर आओ। उन दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना है, अब उनके पराक्रम को भी देख लो। धाइल से धायो से राजर आज्ञा है, संग्राम मेरे शब्द सुनी राम कृष्ण धाय। राजा कंस के आदेश पर सभी इधर उधर भागने लगे। युद्ध करने की बात सुनकर कृष्ण बलराम भी दौड़ पड़े। सतवरे चलिया गेला गरेड़ द्वार, गरुड़ द्वारे आज गर्ज पर्वत आकार। राम कृष्ण देखी ऋषि आई से मारी बार, ऋषिया रहेले कृष्ण सम्मुख तहार। वे किले के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े जहां एक हाथी खड़ा था। कृष्ण बलराम को देखकर हाथी ने रोष से उन्हें मारने का प्रयास किया। क्रोधित होकर कृष्ण बलराम के सम्मुख खड़ा हो गया हाथी। शूंडे धरी तारा तरी चढ़े तार कांदे, माहूत मारिया टान दिल गज दंते। दंत उपाड़िया पुच्छ धरिया घुराए, आकाशे तुलिया चारी योजन फैलाए। भगवान कृष्ण ने हाथी की सूंड को पकड़ा। वो कुछ संघर्ष करने के उपरांत उसकी पीठ पर चढ़कर महावत को मार गिराए। उन्होंने हाथी के दांतों को उखाड़ दिया। तत्पश्चात उन्होंने हाथी की पूंछ को पकड़ा और आकाश में चारों ओर घुमाते उसे 32 मील दूर फेंक दिया। ये कौन सी कथा? आप सोचेंगे कि ये चैतन्य मंगल में एक कथा कृष्ण की कहां से आ गई? कृष्ण की लीलाओं, कृष्ण की लीलाओं की कथा इसलिए आ रही है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन और मथुरा के दर्शन कर रहे हैं और वहां का जो उनका सेवक है कृष्णदास, जो उनको सारी चैतन्य महाप्रभु को ये बता रहा है, सारा अलग अलग स्थान बता रहा है जहाँ कृष्ण की लीलाएं हैं। ये सब स्थानों का वर्णन कर रहा है। पड़िल से महाराज सुनी कंस राय, कांपिते लागिले अंग तरा से ही आए। तबे राम कृष्ण गेला राजा रा सम्मुखे, तरा से गोयाला सब कांपे हाल बुके। चारुण मुष्टिक के राजा बलिल वचन, मल्ल युद्ध देखी बारे भेल मोर मन। यही खाने मल्ल युद्ध भेल महारणे, चारुण सहित कृष्ण मुष्टिक बलराम। हाथी की मृत्यु की सूचना पाकर राजा कंस भयवश कांपने लगा। फिर कृष्ण तथा बलराम राजा कंस की ओर बढ़े। गोपगणों के हृदय भय से कांपने लगे। फिर कंस ने चारुण मुष्टिक को कृष्ण तथा बलराम से मल्लयुद्ध करने को कहा। इस प्रकार उस मल्लयुद्ध में एक महान मल्लयुद्ध था। कृष्ण ने चारुण तथा बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया। ए खाने हाहाकार कैल सब लोग, ए मल्लेर योग्य न है ए अति बालक। अयोग्य करे कृष्ण करे विरूप, जार जय नहीं कृष्ण देखे तेन रूप। चमकित भैल कंस सघन भरम, कृष्ण बल राम देखे मूर्ति मंतयम। मथुरावासी विलाप करने लगे कि ये उचित नहीं है। कृष्ण तथा बलराम तो अभी बालक हैं, वे पहलवानों से कैसे लड़ेंगे? ये कंस की क्रूरता है। कृष्ण की ओर टकटकी लगाकर देखता हुआ भयभीत कंस उनमें साक्षात अपनी मृत्यु देख रहा था। मल्लगण ये न देखे ये न ब्रज निर्माण, योगी गण देखे सही पूर्ण भगवान। यदुगण देखे जैन कुलेर देवता, अविदूषण देखे विराट विधाता। गोपगण देखे से स्वजन समान, नारीगण देखे कंदर्प मूर्तिमान। पहलवानों को कृष्ण वज्र के समान शक्तिशाली दिख रहे थे। यात्रियों को वे परम भगवान दिख रहे थे। यदुओं को वे कुटुंब द्वारा पूजित अर्च विग्रह लग रहे थे।
सरल हृदय वाले व्यक्तियों को कृष्ण सृष्टिकर्ता के रूप में दिखे। गोपों ने कृष्ण को अपने स्वजन के रूप में देखा, स्त्रियों ने कृष्ण को साक्षात कामदेव के रूप में देखा। इस प्रकार से सबने कृष्ण को अलग अलग रूपों में अपनी अपनी भावना, जाकी रही भावना जैसी। स्त्रियों ने कृष्ण को साक्षात कामदेव के रूप में देखा। रणस्थले दांडाहल जब दुई भाई, सारे यही अनुभव देखिल से ठाई। चारुण मुष्टि के दुई भाई करे रण, देखिए चमके राजा तखन तखन। चारु ने मारिला कृष्ण गोचिल उत्पात, मुष्टि मुष्टि के मारिला राम शब्द निर्घात। कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई मल्ल युद्ध में खड़े हो गए। सभी लोग उनकी ओर एकटक देख रहे थे। देखते देखते भयभीत कृष्ण ने चारुण को मार गिराया। बलराम ने मुष्टिक को मार दिया। पुनः आरमुटकी ते कोटि मल्ल मारे, शालवना में मल्ले कृष्ण मारी ला छाड़े। चारों ओर खलबली और अत्यंत कोलाहलपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने घूंसों के प्रहार से 10 लाख और पहलवानों को मार गिराया तथा शालवन नमक मल्ल को कृष्ण ने मारा। भांगी कतेक बंच चरण न घाये, कृष्ण रे विक्रम मल्ल चौदी के पलाए। शीघ्र आज्ञा करे कंस ऐसब देखिया, राम कृष्ण बारिड बाहिर करनिया। नंद आदि यतेक गोयाला बंदी कर, उग्रसेन वासुदेव देव की रे मां। कृष्ण ने अपने पदाघात से मंच तोड़ दिया। कृष्ण की शक्ति को देखकर शेष पहलवान इधर उधर भागने लगे। यह सब देखकर कंस ने आदेश दिया, कृष्ण और बलराम को दूर भगा दो। नंद व अन्य गोपों को बंदी बना लो, उग्रसेन देवकी और वसुदेव को वध कर दो। कंस ने एकदम, जब उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने सारी आज्ञा दी। हेने काले कृष्णचंद्र समय बुझिया, महादर पे उठिला मंचे ते लाफ दिया। आस्ते व्यस्ते कंस खड़ग धरी बार काले, हुंकार दिया कृष्ण धरे ताल चूले। चूले धरी मंच हेते फैलिले नग भूमे, विश्वरूप बुके चढ़े मंचे रे पश्चिमे। छाड़ी लेके प्राण कंस विश्वरूपे रे भरे, धन्य कंस राज कृष्ण बुके रे ऊपर। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि अब समय आ गया है। वे आक्रामकता से कंस की व्यक्तिगत मचान की ओर जोर से उछले। कंस ने शीघ्रतापूर्वक अपनी तलवार निकाल ली। कृष्ण ने भयंकर गर्जना करते हुए कंस को उनके बालों से पकड़कर भूमि पर पटक दिया। मचान से उसके ऊपर कूदकर भगवान कृष्ण, जो स्वयं ब्रह्मांड का मूर्त रूप है, पैर फैलाकर उसकी छाती पर बैठ गए। अपने ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अनुभव करते हुए कंस ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यह राजा कंस का सौभाग्य था कि एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण उसकी छाती पर विराजित थे। ये कंस का सौभाग्य था। कंस वध हेल लोक, कंस वध हेल लोके बोले जय जय, आनंदे देवता सब पुष्प भरिशय। कंस की मृत्यु पर सभी लोगों ने आनंदित होकर जय घोष लगाया। उल्लासित देवगणों ने पुष्प वर्षा की। छेछुड़िया नील कृष्ण चूले ते धरिया, कत दूर फैलाइल तुलिया छड़िया। कृष्ण ने कंस के मृत शरीर को बालों से पकड़कर कुछ दूरी तक घसीटा, फिर उसे ऊपर उठाकर भूमि पर पटक दिया। मृत शरीर को। कंक आदि करिकन से राष्ट्र सहोदर, भ्रात शोके उन्मत्त सबे धरे बल।
राम कृष्ण मारी बारे आई से सात जने, भुक्षे पे मारिला सब एकला बलराम है। कंक के प्रतिनिधित्व में कंस के आठों भाई शोकाकुल हो गए। कंक के प्रतिनिधित्व में कंक कृष्ण का भाई, कंस का भाई था। कंक जो था, तो कंक के प्रतिनिधित्व में कंस के आठों भाई शोकातुर हो गए। उन्होंने मिलकर कृष्ण और बलराम पर हमला किया, परंतु पलक झपकते ही बलराम ने उनका वध कर दिया। कंस रे छेछोड़ी नील ग्राम मध्य दिया, तेई कंस खाली नाम शून्य मन दिया। वह स्थान जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, कंस खली कहलाता है। अब कृपया अपने पूर्ण हृदय से सुने। ये चैतन्य महाप्रभु को बता रहा है। कौन बता रहा है? कृष्णदास, जो भक्त है वृंदावन का, जो उनके साथ उनको गाइड कर रहा है। श्रम शांति केल से विश्रांति घाट नाम, कंस नारी प्रलापे प्रबोधे बलराम। जिस स्थान पर बलराम, भगवान कृष्ण बलराम ने विश्राम किया, वो विश्रांति घाट कहलाता है। भगवान बलराम ने कंस की शोकातुर विधवाओं को सांत्वना दी। तबे निज माता पिता करिल मोक्षण, आनंद विहल तारा करे चुंबन। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को उनकी बेड़ियों से मुक्त कराया। उत्साह में अभिभूत होकर उन्होंने कृष्ण को चूमा। उग्रसेन राजा केले नंद के विदाए, एक कथा माए शक्ति कहने न जाए। कृष्ण ने निठुरपन सुनी ने तराश, कहिते मरे कहे लोचन दास। भगवान कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया तथा नंद महाराज को विदाई दी। लोचनदास कहते, मेरे पास उस क्रिया की व्याख्या करने की शक्ति नहीं है। मैं यह सुनकर भयभीत हूं कि निर्दयी कृष्ण ने किस प्रकार नंद महाराज को विदाई दी। लोचनदास बोलते, इसकी व्याख्या करने के संताप से मारा जाऊंगा कि नंद महाराज को कैसे विदाई दी। तबे वसुदेव पिता देव की जननी, ये दोहारे प्रेम सुखी भरी ले धरनी। तब वसुदेव देवकी के दिव्य प्रेम सुख से समस्त धरती भर गई। पुत्र उपवीत दिया गायत्री सिखाए, कत दिन मथुरा ते विशाले घोड़ाए। अपने पुत्रों को उपनयन संस्कार संपन्न कर गायत्री आदि सिखाई और कई दिनों तक मथुरा में आनंद से बिताए देवकी और वसुदेव ने। कहिते कृष्ण रे कथा अक्षय अपार, संवरण नहीं पुथी है ते विस्तार। कृष्ण कथा वर्णन करने के लिए अगाध है, परंतु ग्रंथ विस्तार का भय भी। सही वृंदावन पुरंदर कलियुगे, तखन एक गाथा कहे सुनु कर। इस प्रकार मैं गान करता हूँ कि वृंदावन के राजा ने किस प्रकार कलयुग में लीलाओं का आनंद लिया। कृपया मेरा गीत सुनिए। इस प्रकार मैं गान करता हूँ कि वृंदावन के राजा ने किस प्रकार कलयुग में, वही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने किस प्रकार गीतों का आनंद लिया। कृपया मेरा गीत सुनिए। प्रदक्षिण केल गोरा मथुरा मंडल, महाजन कृष्णदास जाने सकल। इस प्रकार भगवान गौर ने मथुरा मंडल की परिक्रमा की तथा कृष्णदास ने समस्त वर्णन किया। प्रभु रे विनय करे चरण पड़िया, मोअति कातर मोरे नाय भांडिया। तुम्ही सही कृष्ण जानी नो निश्चय, प्रसाद कर मोरे सुन गोरे राय। भगवान गौर के चरणों में गिरकर कृष्णदास ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, कृपया मुझे छोड़ कर न जाए। मुझे स्पष्ट है कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हे भगवान गौरराय, कृपया मेरी वाणी को सुनकर मुझ पर दया कीजिए। कृष्णदास जो गाइड था, उसने सारा कुछ वर्णन करने के बाद अभी प्रार्थना करा। गौर से वरांग महापुरुष प्रार्थना, आप ही कृष्ण, मैं अत्यंत, मुझे स्पष्ट है कि आप ही भगवान कृष्ण। हे भगवान गौरराय, कृपा मेरी वाणी को सुनकर मुझ पर दया कीजिए। मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, कृपा मुझे छोड़कर न जाए। ए बोल सुनिया प्रभु बोले वचन, तोर प्रसादे मोर शुद्ध हेल मन।
इस शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने कहा, आपकी कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मथुरा देखी वे बोली मथुरा देखी वे बोली, बड़ छिल साध देखे लो रहस्य स्थान तोरे प्रसाद। मेरा एक उत्कट हार्दिक इच्छा थी कि मुझे वृंदावन का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आपकी कृपा से मैं वृंदावन के गुप्त पवित्र स्थानों का दर्शन कर पाया। आमाने जह नहीं ये उल्लास कृष्ण प्रसन्न तोरे हूँ कृष्णदास। अब मेरा हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया है। कृष्णदास, भगवान कृष्ण आप पर प्रसन्न। मथुरा मंडलवासी यत सर्वलोक गौरचंद्र देखी बारे भैल है मुख। बारे के देखे जई नारे परसरित प्रेमाय विहल सई नारे संवरित। बाल वृद्ध की बा युवा ए नारी पुरख कृष्ण ए बोले मूरख। एक दिन कृष्ण पुनः आइले मथुरा रे पूर्व रहस्य स्थान देखी बारे तारे। मथुरा मंडल के सभी लोग गौरचंद्र का दर्शन करने आए। हालांकि उन्होंने मात्र एक ही बार उनका दर्शन किया, परंतु वे उन्हें कभी विस्मृत नहीं कर पाए। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत हो गए। उनके पास अपने प्रेम को रोकने के लिए कोई विकल्प नहीं था। बच्चे, वृद्ध, युवा, स्त्रियां तथा पुरुष सभी सहमत थे कि वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अपनी गोपनीय लीलाओं के दर्शन हेतु पधारे। के हो बोले त्रिभंग हैया कहने थाके कानाई न है लेकिन राधा बोली डाके। किसी का मत था, यदि वे कृष्ण नहीं है तो उनकी त्रिभंगी रूप क्यों प्रकट कर रहे हैं। वे बारंबार राधा को पुकार रहे हैं। रात्रि दीवा थाके लोक न छाड़े कांच। एक एक के देखे प्रभु वृंदावन गाछ। एक एक के सब स्थान निरीखे ठाकुर। यही खाने बने सब प्रेम भरे प्रचुर। लोग दिन रात उनके साथ रहे, वे उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। भगवान गौर वृंदावन के एक एक वृक्ष, लता एवं पौधे को निहार रहे थे। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण वन को दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से आप्लावित कर दिया। मथुरा मंडले घरे घरे प्रकाश। केहो शिशु देखो केहो युवक विलास। मथुरा मंडल के प्रत्येक घर में भगवान गौर प्रकट हो रहे थे। कुछ लोगों को उन्होंने एक छोटे बालक के रूप में देखे तो अन्यों ने उन्हें रसिक युवा के रूप में देखा। केवा चंबिते घरे सुने बंशीनाद। कारू स्वामी कोले कृष्ण रसे रहे उन्माद। कुछ ने अचानक उनकी बांसुरी की धुन सुनी। भगवान कृष्ण के दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के अमृत से सरोवर अन्यों ने उन्हें अपना स्वामी मानकर उनका आलिंगन कर लिया। कारू पर बुद्धि नाही सबे भले नीच। सवार हृदय उपजिल प्रेम बीज। प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रिय संगी प्रतीत हुए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो चुका था। बन बेड़ाई तबने प्रभु जाए जबे। से बने रग तरुलता भासे प्रेम द्रवे। भगवान गौर के वन जाने पर प्रत्येक वृक्ष, लता आध्यात्मिक दिव्य प्रेम से पूरित हो गई। भगवान के इस मथुरा के वृंदावन के सारे वनों में घूमने से प्रत्येक वृक्ष, लता आध्यात्मिक दिव्य प्रेम से पूरित हो गई। कोकिल भ्रमर मयूर बुल माठे गोठे। धाय धाई आई से रहे प्रभु निकट। ऊर्ध्व मुखे सर्वजन प्रभु मुख देखी।
सबारे समान स्नेह चाहे प्रेम आखी। कौअर कोयल भौरे और मोर भगवान के मुख की ओर निहारने लगे। भगवान ने प्रेम पूरित नेत्रों से उन पर दृष्टिपात किया। सब जन जालिन एक कपट सन्यासी, चली लगता महाप्रभु नीलाचलवासी। सभी को ज्ञात था कि भगवान गौर का संन्यास लेना मात्र एक लीला थी, वो तो भगवान स्वयं है। फलतः भगवान को नीलाचल के भक्तों के संग में लौट गए। मथुरा मंडल कथा कहिले साये, आनंद लोचन दास गौरा गुण गाए। श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर द्वारा मथुरा मंडल में की गई लीलाओं के गीत अत्यंत उत्साह पूर्वक गान करके उन्हें महिमान्वित करते हैं। तो भगवान गौर द्वारा मथुरा मंडल में की गई लीलाओं के गीत किस प्रकार से भगवान गौर ने मथुरा मंडल में अपनी लीलाएं की, इससे लोचन दास ठाकुर उत्साह पूर्वक गौरांग महाप्रभु को महिमा मनवित करते हैं। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की चैतन्य वृंदावन दर्शन पूरा हुआ। वृंदावन की उन्होंने जो दर्शन किया, मथुरा मंडल के दर्शन किए, वो पूरा हुआ। उनको दर्शन किसने कराया? कृष्णदास का। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु का नीलांचल आगमन होता है। चैतन्य महाप्रभु का नीलांचल आगमन होता है। इसकी कथा अब हम सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के दर्शन करके नीलांचल की तरफ लौटे। नीलांचले चले प्रभु हरीश ही आए, हाहा जगन्नाथ बोली अनुरागे धाये। भगवान गौर हे जगन्नाथ का गान करते हुए आनंदित होकर नीलांचल की ओर शीघ्रता पूर्वक बढ़ते रहे। प्रेमानंद चले प्रभु सिंहेर गमने, सहित सहति चलिले नारे संगेर यत जने। वे आनंद व प्रेम से एक शक्तिशाली सिंह की गति से चल रहे थे कि उनके संगी भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहे थे। इतनी तेजी से महाप्रभु चल रहे थे। संगे जाइते नारी संगे, संगीत संगे जाइते नारे संगी, दूरे पाछू आइल, अरण्य भीतरे प्रभु एकला चलिल। भगवान के संगी काफी पीछे छूट गए। भगवान गौर ने अकेले ही वन में प्रवेश किया। नीलांचल की तरफ जा रहे हैं। अरण्य भीतरे एक आछय नगर, घोल बेची बारे जाए गोया लकोंगर। वन में गांव का एक गोप बालक छाछ बेचने आया था। जब वो वृंदावन से बाहर निकल के नीलांचल की तरफ जा रहे, ठाकुर देखिया तारे आवेश आयो यास, गोल दे गोप मोर लागिल प्यास। उसे देखकर भगवान गौर ने उसकी ओर जाकर कहा, हे गोप मैं प्यासा हूं, मुझे छाछ दे दो। ए बोल सुनिया गोप पड़ीले चरणे, ले घोल खाओ गोसाई यत लय मने। यह सुनकर गोप ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गोस्वामी कृपया जी भर कर ये छाछ पी ली। घोल पान केल शून्य है हैल कलसी, घोल खाइया चली जाए कपट सन्यासी। भगवान गौर ने सारी छाछ पीकर उसका मटका खाली कर दिया। बार बार शब्द कपट सन्यासी क्यों आता है? क्योंकि भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो झूठा सन्यास, वो सन्यास खाली लीला करने के लिए कर रहे हैं, वो सन्यासी नहीं है। कृष्ण कैसे सन्यासी हो सकते? कृष्ण लेकिन महाप्रभु के रूप में वो सन्यासी के वेश में है, इसलिए बार बार कपट सन्यासी आता है। मतलब महाप्रभु सन्यासी नहीं, भगवान ही सन्यासी का वेश धारण किया उन्होंने। गोया लाके बेले तुम्हें था के खाने, पाछू ये आई से कड़ी नीह तार स्थाने। ए बोले बोलिया प्रभु चलीला सत्वर, से ही खाने रही न्यो गोप चिंते अंतर। उन्होंने गोप बालक से कहा, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मेरे अनुगामी अभी तुम्हें कुछ सिक्के दे देंगे, तुम अभी रुको, मैं जा रहा हूँ आगे, बाकी मेरे पीछे आएंगे, वो तुमको इस छाछ के पैसे दे देंगे। ये शब्द कहकर भगवान गौर वहां से शीघ्रतापूर्वक चले गए। वहां प्रतीक्षारत गोप अपने मन में विचार करने लगा। गोप भावे मिथ्या कथा कहिले सन्यासी, यही मने करी गोप मने कतवासी। घरे गिया की बोली मैं निज परिजने, मिथ्या कथा कही न्यासी करी ले गमने। उसने सोचा सन्यासी झूठ बोलकर चला गया, अब मैं घर जाकर संबंधी को क्या कहूंगा, इस प्रकार वो अपने मन में सोचने लगा।
कतक्षणे सन्यासी र संगीयत जन सेई खाने आइल तारा प्रभु गत मन। पूछिले गोयाले पथे देखिले सन्यासी गोप कहे गोल खाइल एक टिकल से। कड़ी नित्य बेले मोरे तोमार सवार ठाई जुआयत कर देही तेही आमे घरे आई। भगवान के कुछ अनुगामी कुछ ही क्षणों में यह विचारते वहां आ गए कि भगवान किस मार्ग से गए होंगे। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत आगे चल रहे थे, तो उनके ग्वाल बाल थे, उनको उनके जो पीछे जा रहे थे लोग, उनके उनके जो भक्त थे, सब लोग के पीछे जा ढूंढे, सोचा किधर किस मार्ग से गए होंगे। इतने में गोप को देखकर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने किसी सन्यासी को मार्ग से जाते हुए देखा? गोप ने तो दिया, एक सन्यासी आए थे और मेरी सारी छाछ पी गए। उन्होंने कहा आप कुछ छाछ के बदले में, उन्होंने कहा कि आप मुझे छाछ के बदले में कुछ सिक्के देंगे, लाइए मेरे सिक्के लाइए ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। ए बोलो सुनिया सबे सबा पाने चाहे, सबे कहे कड़ी को था आमा सवार उठाए। ये शब्द सुनकर भगवान के संगी एक दूसरे का मुख देखकर कहने लगे, अरे हमारे पास सिक्के कहां से आएंगे? गोयल कहिले चल तबे दाई तबे नहीं नाए, मोर सेवा जाना ही बस संसारी रह पाए, सन्यासी रह पाए। गोप ने कहा ठीक है, तो आप जाइए, मैं सोचूंगा कि मैंने एक सन्यासी के चरणों में कुछ सेवा अर्पित कर दी। अब आपके पास भी पैसे नहीं है, सिक्के नहीं, तो मैं सोचूंगा चलो किसी सन्यासी की सेवा कर दी। ये बोले बोलिया से कलसी घरे होते, ये बोले बलिया से कलसी करे आते, भारी बड़े कलसी तुलित तुलित नारे माथे। ज्यों ही गोप ने शब्द कहे, उसके हाथों में रखा खाली मटका अचानक भारी हो गया। वो उसे उठा नहीं पा रहा था। ढाका ना घुचाइया रत्न एक ये कलसी, धाइया चली लहा, हा करे करिया सन्यासी। वो मटका रत्नों से भरा था। चिल्लाते हुए वो उनके पीछे दौड़ा, है सन्यासी संगीर विलंबे कतु, दूरे आछे पहो, गोयाला देखिया से मुचिकी हासे लहो। कुछ ही दूरी पर भगवान अपने संगियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। गोप को दौड़ते आते देखकर भगवान मृदुलता पूर्वक मुस्कुराए। संगेर यते के जन आइले तखने, देखिले गोयाला रहे प्रभु चरण। तभी भगवान के संगी भी पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो ग्वाला भगवान के चरणों में ही। प्रभु बोले, गोप तुम ही चली जा घर, तोरे अनुग्रह कृष्ण केले पाई लेवन। भगवान गौर ने कहा, गोप आप पर भगवान कृष्ण की असीम कृपा हुई है, अब अपने घर लौट जाइए। इस लेटे आसिए आसिते गोप पाइले प्रसाद, नाचिया बोले गोप प्रेमान उन्माद। इस प्रकार गोप ने भगवान गौर की कृपा प्राप्त की। घर की ओर जाते समय गोप दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। गोयला देखिए सबार बाढ़ी उल्लास, गोरा गुण गाय सुखेरे लोचन दास। उसे देखकर सभी असीम आनंद से पूरित हो गए। श्री लोचन दास भगवान गौर का गुणगान करते गीत गाते हैं। वे कहते हैं, आह 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 मुझ में भगवान गौर सुंदर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। इस प्रकार से ये भगवान की नीलांचल आगमन हुआ। नीलांचल आगमन हो रहा है, नीलांचल की तरफ जाने और रास्ते में गोप ग्वाल बल के साथ इस प्रकार की लीला हुई। उसका घड़ा पूरा रत्नों से भर गया क्योंकि उसने गौरांग महाप्रभु को छाछ पिलाई। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, इस प्रसंग को, और इसके आगे का प्रसंग जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से महाप्रभु की ये नीलांचल आगमन वाली, नीलांचल जा रहे हैं वृंदावन से, उनकी कथा का हमने श्रवण किया। इसके आगे की कथा का श्रवण हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्ण। नीलांचल कथा।